ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा समझाते, बाबा कहते मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। बाबा कहते हमारा ये जो चेहरा है यही हमारा दर्पण है। यदि हमारे चेहरे पर परमात्म मिलन की खुशी, परमात्म मिलन का नशा है, तो बाबा कहते सब स्वीकार करेंगे कि हाँ, आपको परमात्मा मिले हैं। यदि हमारे चेहरे पर भी उदासी होगी, चिंता के चिन्ह होंगे, परेशानियों के चिन्ह होंगे, तो बाबा कहते कितना भी आप किसी को ज्ञान सुनाओ, कितना भी आप ये कहो कि हम तो खुशी में नाचते हैं, हमें तो भगवान मिले हैं, बाबा कहते कोई मानेंगे ही नहीं। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। बाबा कहते एक है प्राप्ति स्वरूप चेहरा, उसे नशा कहेंगे, नशे वाला चेहरा है। प्राप्ति स्वरूप है, चमक है कि योग की चमक कहें, बाबा की याद की चमक कहें, ज्ञान की चमक कहें, एक रूहानियत उस चेहरे पर होगी, प्राप्ति स्वरूप चेहरा होगा। दूसरा है बाबा कहते खोया खोया चेहरा। जैसे आज हम दुनिया में किसी भी मनुष्य आत्मा का चेहरा देखें, किसी के भी चेहरे पर वो रौनक, वो रूहानियत ही नहीं है, वो हल्कापन नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो नशा नहीं है। तो बाबा कहते खुशी ढूंढने के लिए, अल्पकाल के लिए भी प्राप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। हाँ देखो, कोई दुनिया की रूटीन है ना, कोई पिकनिक पे जाएंगे, कोई घूमने फिरने जाएंगे, किस लिए जाते हैं? क्योंकि स्थायी खुशी नहीं है उनको। तो खुशी की तलाश में, शांति की तलाश में, उस आनंद के तलाश में फिर वो बाहर भटकते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते आपका चेहरा कैसा हो? प्राप्ति स्वरूप चेहरा हो। कुछ पाया है हमने जीवन में, वो जो दुनिया नहीं पा सकी, उस प्राप्ति स्वरूप वाला चेहरा हो, तो बाबा कहते आपका चेहरा सेवा करेगा। बाबा कहते पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। ऑलवेज स्माइलिंग हो हमारा चेहरा हमेशा, लेकिन होगा किसका? और इंटरनल खुशी, अंदरूनी खुशी, वो रूहानी खुशी होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। दिखावे की खुशी, दिखावे की स्माइल तो दुनिया में भी सब करते हैं, लेकिन वो पता चलता है ये दिखावे की है। 1 सेकंड स्माइल करेंगे और फिर स्माइल चेहरे से गायब, फिर वही खुश्क सा, रूखा सूखा सा चेहरा हो जाएगा, खोया खोया हुआ चेहरा होगा। लेकिन बाबा कहते आप तो साधारण मनुष्य आत्मा नहीं हो ना, आप तो शूद्र से ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मण बनना अर्थात भगवान से प्राप्ति करना, भगवान को जानना, भगवान के सानिध्य में पलना। तो जिसने भगवान को पा लिया, जिसने भगवान को समझ लिया, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए? बाबा कहते इस पर विचार करो और चेक करो, क्या सदा मेरा चेहरा ऐसा है? क्या मैं चेहरे के द्वारा सेवा करता या करती हूँ? क्योंकि बाबा ने कहा है ना, लास्ट में बच्चों के चेहरे और चलन से बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो चेहरे से कैसे प्रत्यक्ष होंगे? कोई सबको बाबा का ही चेहरा तो नहीं लग जाएगा, लेकिन चेहरे पर वो खुशी, प्राप्ति, वो नशा नज़र आए, वो रूहानियत नज़र आए, देखने वाले को ये लगे ये कुछ अलग हैं, हम सबके जैसे नहीं, साधारण नहीं है, ये कुछ खास है, इनका ऑरा, इनका आभा मंडल खास है। भले हम कितने भी बड़े संगठन में बैठे हों, लेकिन हमारी चमक अलग से नज़र आए। ऐसा चेहरा जिन बच्चों का होगा, ऐसा योग बल जिन बच्चों में होगा, ज्ञान बल जिन बच्चों में होगा, उनका चेहरा सेवा करेगा। क्योंकि लास्ट में अभी भी देखो, यही लास्ट के ही सीन चल रहे हैं। जब वाचा सेवा कितनी कम हो गई, मनसा सेवा बढ़ गई,
चेहरे और चलन के द्वारा अब आगे आगे सेवा होगी। तो उस सेवा के लिए भी बाबा हमें अभी से रेडी कर रहे हैं। तो अपने चेहरे पर अर्थात अपनी रूहानियत के नशे पर हम ज़रूर अटेंशन दें। जितना मैं बाबा की याद में निरंतर होता जाऊंगा, उतना मेरे चेहरे से, मेरी चलन से वो खुमारी, वो अति इंद्रिय सुख दूसरों को भी अनुभव होगा, उसकी भासना आएगी दूसरों को भी। तो हम ऐसे सेवा के भी अनुभवी बने, उसके लिए अभी से स्वयं को तैयार करना है। आज का ये पॉइंट है 30 मार्च 1983 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।